और आज हम आपकी कक्षा 9 की वर्कशीट संख्या 41 यानी कि 41 को हल करेंगे, जो कि विषय हिंदी की वर्कशीट है। तो विषय हिंदी की आपकी जो वर्कशीट संख्या 41 है उस 7 अक्टूबर 2020 की आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपको आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसका एक पार्ट है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस पार्ट से ये वर्कशीट ली गई है। उसका आगे के पार्ट भी, आगे के और जो बाकी हिस्से हैं वो अगली वर्कशीट में भी दिए जाएंगे। तो देखते हैं वर्कशीट में पार्ट का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कक्षा 9। देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ हमको अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये, वर्कशीट संख्या 41, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है, कवि जो हैं वो हैं राजेश जोशी जी। इनका जन्म एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था 1946 में। ठीक है, इनका जो जीवन परिचय है वो आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, वहाँ देख लेंगे। हम डायरेक्ट पाठ पे आते हैं। कविता में यहाँ कौन सा हिस्सा दिया गया है, ध्यान रखें बच्चों। लास्ट के जो 1-2-3 पार्ट हैं आपके क्षितिज पुस्तक में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे हर साल काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो लेखक जा रहा है सुबह अपनी टहल लगाने, तो वो देखता है कि कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ में, इस कविता में लेखक जो है उसने बाल मजदूरी, आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे, बाल मजदूरी को लेकर के और ये पाठ लिखा है, यानी कि ये कविता लिखी है। इसमें बाल मजदूरी की समस्या को बताया गया है। ये एक समस्या है बहुत बड़ी हमारे समाज में, और इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा और गरीबी। ठीक है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की भयानक पंक्ति है। भयानक है ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना। तो लेखक कह रहा है कि जब ये समस्या इतनी बड़ी है, तो लेखक कह रहा है कि ये हमारे समाज की, हमारे समय की यानी कि वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और उससे भी भयानक है इसको विवरण की तरह लिखा जाना, यानी कि इसको केवल ऐसे लिख देना कि भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। लेखक कहता है कि इसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए एक सवाल की तरह, यानी कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसा क्या आफत आ गई है, क्या पूरे स्कूल बंद हो गए हैं, क्या उनके खेलने के सामान ख़त्म हो गए हैं, या किताबें जल गई हैं, ऐसी क्या समस्या आ गई हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ व्याख्या देखेंगे हम इसकी। व्याख्या में यही इन्हीं पंक्तियों को और यहाँ विस्तृत उसमें अर्थ में बताया है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि हमारे समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है, अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी और बेरोजगारी और क्या बोलते हैं, गरीबी। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। जो माँ बाप होते हैं वो भी मजबूर होते हैं अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं ये कवि की ओर भयानक, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, भाई देखो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो यही चीज़ कवि को खटकती है। कवि कहता है कि इसको हम ऐसी सरलता से, इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि इसको एक सवाल की तरह लिखना चाहिए, सवाल की तरह कहना चाहिए कि आखिर बच्चे को क्यों काम पर जा रहे हैं, क्यों पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपने पेट को पालने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। इस समाज में
हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। समाज से, सरकार से, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हमें प्रश्न करना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो हमारे मन में यही विचार आते हैं भाई, कविता की पहली दो पंक्ति हैं, इनको पढ़ करके हमारे मन में विचार आते हैं कि सुबह सुबह के वक्त बच्चे मजबूरीवश और काम पर जाते हैं। ठंड का समय है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रस्तुत पंक्ति हमें कवि से प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। तो कवि प्रश्न के रूप में इसलिए देखता है, चलो मैं आपको निशान लगवा देता हूँ इसमें। तो देखें, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। दूसरा प्रश्न है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। तो पहला प्रश्न जो है उसका आंसर देखिए। ये देखिए, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। अपनी तथा अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते ये दो निरंतर हाथ क्रियाशील हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हुआ आपका। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या था, ये देखिए, ये दूसरे प्रश्न का आंसर है, बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा ऐसी समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित एवं न्यायोचित है। यानी कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो 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 कहाँ। और चौथा प्रश्न है, बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो इन प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको शो करता हूँ। देखिए देखिए, प्रश्न नंबर 3, बच्चों को कहाँ कहाँ काम करते देखा है हमने। दुकानों में काम करते नज़र आते हैं, ढाबों पे, दफ्तरों में, बसों में, घरों में कम उम्र के बच्चे ही काम करते देखें। इसके अलावा भी आप जहाँ जहाँ आपने बच्चों को काम करते हुए देखा है, जैसे मान लो किसी मैकेनिक के यहाँ, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, आपने गली मोहल्लों में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है कि बच्चों को काम पर ना भेज के कहाँ भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके लिए किस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यानी कि उन्हें काम पर ना भेज करके उन्हें समाज की ये कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिले। उनकी सहायता करने के लिए समाज से सहायता की मांग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में और फ़ोटो खींच के एक चीज़ ध्यान रखें, अपना रोल नंबर, नाम और रोल नंबर और सब्जेक्ट ज़रूर लिखा करें और अपने ग्रुप में समय से भेज दिया करें, जिससे आपकी हाज़िरी लग सके। बच्चों, आपकी एग्ज़ाम नहीं हो रही हैं फ़िलहाल में, तो हो सकता है इन्हीं वर्कशीट के आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएं। ठीक है, गुड बाय।